आप सबने LIC का नाम सुना होगा, SBI का नाम सुना होगा, ONGC का भी नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है क्या ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या ये नॉर्मल कंपनीज है जो मार्केट में काम करती है? अगर आप कंफ्यूज हो तो आज का लेक्चर एग्जैक्टली इस कंफ्यूजन को क्लियर करेगा। Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Series of Companies Act 2013 को कंटिन्यू करते हुए आज हम गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। So let's get quickly started. देखो बच्चों, एक तरफ होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवेज एंड पुलिस, दूसरी तरफ होती है प्राइवेट कंपनीज, लेकिन इन दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग हाइब्रिड कैटेगरी आती है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सिंपल मतलब है ऐसी कंपनी जिसमें एटलीस्ट 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास हो। ये गवर्नमेंट कौन हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर शेयर्स होल्ड करेंगे। मतलब कंपनी तो है लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग केस आता है, हेवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्वेश्चन ये था, अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर्स है तो क्या कंपनी गवर्नमेंट का पार्ट बन जाती है? कोर्ट ने बोला नहीं, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी ही रहेगी। मतलब गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। अब ध्यान से नोट करना ये पॉइंट को, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी किसी और कंपनी को कंट्रोल करती है तो वो सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी, ऑल्सो कॉल्ड एज डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। नॉर्मल कंपनीज में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। लेकिन यहाँ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि पब्लिक का मनी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, ऑडिट होने के बाद रिपोर्ट कहाँ जाती है? कैग के पास। क्यों? ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। गवर्नमेंट कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मैटर भी है। गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल डोनेशंस नहीं दे सकती। क्यों? बिकॉज पब्लिक का फंड मिसयूज ना हो। अब एक इंपॉर्टेंट मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग सुन लो, आज के टाइम पे गवर्नमेंट कंपनी एक हाइब्रिड मॉडल बन चुकी है, जहां ओनरशिप गवर्नमेंट का लेकिन वर्किंग स्टाइल कॉर्पोरेट का हो चुका है। रिसेंटली आपने सुना होगा LIC के IPO इशू के बारे में। मतलब गवर्नमेंट कंपनी भी मार्केट में कॉम्पीट करती है। तो बच्चों ये एक लाइन याद रखो, गवर्नमेंट कंपनी इज इक्वल टू कंपनी स्ट्रक्चर प्लस गवर्नमेंट कंट्रोल प्लस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो आज हमने समझा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, कैसे ये प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच का हाइब्रिड मॉडल है और इसका लीगल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। होप यू अंडरस्टूड दिस शॉर्ट समरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। In case of any questions, do let me know in the comments below. And for notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.